ज्योतिष आपके जीवन से कैसे कनेक्टेड है आपस में, आपके शरीर से, आपके इमोशन से, आपके रिश्तों से, और एक ग्रह दूसरे ग्रह को कैसे इफेक्ट करता है उसको समझते हैं। कभी कभी ऐसा होता है जीवन में कि हम बेबस हो जाते हैं, अब कुछ सूझ ही नहीं रहा, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल अंधेरा हो गया है, अब हमें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, हम बेबस हो गए, अब समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं, ये करूं वो करूं, मतलब बिल्कुल स्थिति वो हो गई है जिसे कहते हैं ना, एक आदमी बिल्कुल अव्वल दर्जे का कंफ्यूज हो गया, अब उसको लाइफ में कुछ सूझ नहीं रहा। इसका मतलब अंधेरा छा गया है। और अंधेरा कब छाया? जब राहु ने सूर्य को ग्रहण लगा दिया। अब इस स्थिति में क्या होगा? आदमी बेबस हो जाएगा। अब बेबस होने के बाद वो क्या करता है? वो कहेगा यार मैं जिंदगी में क्या करूं, मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, मेरे तो खानदान वाले ऐसे हैं, मेरी तो कोई मदद नहीं कर रहा, कोई दोस्त नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है जो मेरी हेल्प कर दे। अब उसने अपने सूर्य को कोसना शुरू किया, यानी कि डेबिलिटेट करना शुरू किया। अब सूर्य जैसे जैसे डेबिलिटेट होंगे, क्या करेंगे साथ में? सूर्य की रोशनी से कौन रोशनी लेता है? चंद्र लेता है। अब चंद्र के पास भी वो चमक जानी कम होगी, ये भी डेबिलिटेट हो जाएगा। अब ये जब डेबिलिटेट होगा ना, तो फिर क्या होगा? इमोशनल हो जाएंगे, हम एंग्शियस हो जाएंगे, मतलब एक और प्रॉब्लम हमने मोल ले ली। तो सबसे पहले जिंदगी में कभी भी बेबस नहीं होना है। जैसे ही आप बेबस हो जाते हैं, लाइफ में होपलेस हो जाते हैं, राहु सूर्य को ग्रहण लगा देता है। और होगा क्या उसका इंडिकेशन मैं बताता हूं आपको। आप चेक करा लेना, उस स्थिति में आपकी बॉडी में विटामिन डी की शॉर्टेज हो जाएगी। बिल्कुल रिसर्च, प्रूवन रिसर्च है ये। और बॉडी में विटामिन डी कम हुआ ये सूर्य की वजह से, क्योंकि सूर्य डेबिलिटेट हो गया है। उस वक्त आपका खान पान सब कुछ वैसा हो जाएगा। और बॉडी में विटामिन डी कम हुआ और आपकी बॉडी में पेन शुरू हुए, सर भारी हो जाएगा, आपको आंखों में ऐसा लगेगा जैसे मेरे चश्मे का नंबर बढ़ना शुरू हो गया। वो हो नहीं रहा है, वो विटामिन डी की कमी है। नींद डिस्टर्ब हो जाएगी आपकी, बहुत सारी सिम्टम्स आएंगी। वहां पे चंद्र साथ में डेबिलिटेट हो रहा है, वो आपको एंग्शियस कर देगा, डिप्रेशन की तरफ ले जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है? चंद्रमा को कंट्रोल करना है। सबसे पहले, सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको विटामिन डी और सन को तो बाद में करेंगे, सबसे पहले चंद्र को कंट्रोल करिए। चंद्र को कंट्रोल करने के लिए वो जो मैं रेमेडीज वो कर्मा अलाइनमेंट में चंद्रमा की बताता हूं, उसको करिए। अब वो चंद्रमा क्या करेगा? आपको देगा अंदर से मोटिवेशन। विटामिन डी खाओ इमीडिएटली, ये ऐसी चीजें करो जिससे आप मोटिवेट रहें। तब क्या होगा? आप धीरे धीरे वापस अपने सूर्य को मजबूत करना शुरू करोगे। देखिए कैसे मदद कर रहा है अब चंद्रमा सूर्य को मजबूत करने के लिए। जैसे ही आपने चंद्रमा की मदद ली, अब आपके इमोशंस कंट्रोल होंगे, आपके अंदर मोटिवेशन आएगा। अब मोटिवेशन आएगा, आप सोचोगे यार जो होना है हो जाए, मैं अपने बारे में सोचूं। कोई मेरा बच्चा मेरे साथ दे रहा है, नहीं दे रहा, मेरी वाइफ मेरा साथ दे रही है, नहीं दे रहे, मेरे रिश्तेदार मेरा साथ दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, मुझे तो जिंदगी जीनी है ना। तो अब आप अपने सूर्य को मजबूत करना शुरू करोगे। जब आप सूर्य को मजबूत करना शुरू कर देते हो तो राहु पीछे हट जाता है। मतलब वो जो उसने धुआं ऊपर लगाया था ना ग्रहण का, उसको हटा देता है। वहां से विटामिन डी भी ठीक हो जाएगा, आपका शरीर भी स्वस्थ होना शुरू हो जाएगा। आपको लगेगा यार कल तक तो ये सूर्य मेरे को आंखों की रोशनी बड़ी धुंधली धुंधली लग रही थी, ऐसा लग रहा था पता नहीं मेरा नंबर बढ़ गया चश्मे का। ये सब ऑटोमेटिक प्रोसेस है, अगले दिन से सब ठीक। इस तरह से जिंदगी चलती है हमारी। हमें उस स्थिति में जाना ही नहीं है जहां हम बेबस हो गए, होपलेस हो गए। देखिए जो होना है जिंदगी में वो ना आपके कंट्रोल में है, ना मेरे कंट्रोल में, ना किसी ज्योतिषी के कंट्रोल में है। हाँ, हम रेमेडीज कर सकते हैं, हम उपचार बता सकते हैं, लेकिन वो कोई परमानेंट सोल्यूशंस नहीं है। लेकिन सनातन में ऐसे बहुत सोल्यूशंस दिए गए हैं। अगर हम ज्योतिष सनातन की मदद लेता है तो आपको हर स्थिति से बाहर निकाल सकता है। मैं अक्सर कहता हूं, तो मैंने यहां सनातन की मदद ली। मैंने चंद्रमा के कुछ कर्मा अलाइनमेंट्स किए। चंद्रमा कौन है? आपकी मां है। बस अपनी मां की ब्लेसिंग्स लेना शुरू कर दो। आपको सूरज को ठीक करना है, अपने फादर की ब्लेसिंग्स बिल्कुल लेना शुरू कर दो। सपोज फादर नहीं है, आप क्या करूं? पितरों की शुरू कर दो। पितरों का स्थान कौन सा है? W1 घर में, मतलब वहां पे राहु भी है। तो उसको खुश कैसे करना है? पितरों को खुश करना शुरू कर दो, वो अपने आप खुश रहेगा, क्योंकि उसका स्थान है ना, वो वास्तु भी जुड़ा है यहाँ ज्योतिष में। तो ये सब प्रक्रियाएं हैं, ऐसी मेथड्स हैं जिससे हम अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो बड़े सिंपल सिंपल चीजें बताता हूं। इसीलिए कहता हूं कि अपने फादर को खुश रखो, अपनी मदर को खुश रखो, कभी कभी कहता हूं अपनी बुआओं और अपनी बहनों को खुश रखो, या अपने छोटे भाई बहन को खुश रखो, क्योंकि ये सारी चीजें हेल्प करती हैं हमें अलाइनमेंट में ऑफ द प्लैनेट्स। और तब समझ आता है जब प्लैनेट हमको नेगेटिव इफेक्ट देने लगता है। जैसे अभी सूर्य ने दिया, किसकी वजह से? राहु की वजह से। लेकिन सूर्य ने कुछ नहीं दिया, सूर्य से कराया किसने? अंदर से हमारे चित्रगुप्त और यम ने। उसने हमारा कोई कर्मा निकाला और यम को आदेश दे दिया, और हमने जो है बेबसी ले आए लाइफ में। अब यार कुछ नहीं हो सकता, मैं तो फंस गया, अब मैं बर्बाद ही होऊंगा, ये सोच लिया हमने, ये ठान लिया हमने। तो वहां पे क्या हुआ? सूर्य डेबिलिटेट होने लगा। और जैसे जैसे सूर्य डेबिलिटेट होगा, हमारा विटामिन डी खत्म होगा बॉडी में, और भी बहुत सारी चीजें खत्म होंगी। ऐसी स्थिति में जो लोग हों उनका ब्लड टेस्ट कराइए, ये प्रूवन है साइंस। तो मैंने आपको क्या बताया? वहां चंद्रमा की मदद लेनी है। चंद्रमा की मदद कैसे लेनी है? यानी कि आपको अपनी मदर की मदद लेनी पड़ेगी। अब अगर इस चीज को मैं और आगे बढ़ाता हूं, सपोज आपके फादर से भी आपकी खराब हो गई, और अब मदर से भी खराब हो गई, चंद्रमा भी खराब हो गया, तो
अब क्या होगा, मां सोचती है ये बाप को नहीं पूछता, तो मां भी खराब हो गई, यानी कि चंद्रमा भी खराब हो गया। अब वो 10 लोगों को रिश्तेदारी में भी बताएगी, जैसे मामा को बताएगी तो कोई और ग्रह खराब होगा, वो भी आपके बारे में नेगेटिव सोचना शुरू कर देंगे। दादा दादी को बताएगी तो कोई और भाव खराब होना शुरू हो जाएगा, वो छोटे भाई बहन को बताएगी तो कोई और भाव खराब शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से चेन रिएक्शन होता है। तो इसीलिए मैं बोलता हूं मैं कि अपने बेसिक प्लैनेट्स यानी कि अपने सूर्य और चंद्र जो आपके घर में बैठे हैं, कम से कम उनको प्रसन्न रखिए।